हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th के बेहतरीन रूप से तैयारी कराई जाती है और मैं आज इस वीडियो में क्लास 12th के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। और फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नांकित किस्में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा नीला कुरिंजी। ठीक है, नीला जो कुरिंजी एक पुष्प है जो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार खिलती है। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल का एक संकर अनुपात है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3:1। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा SO2। ठीक है, यह भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो आगरा स्थित जो विश्व प्रसिद्ध जो ताजमहल है वो किस गैस से खतरा है? तो SO2 गैस से खतरा है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर सक्रिय रहता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेक पॉलीमेरेज। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, टेक पॉलीमेरेज जो आपका राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, परिभ्रूण कोश किसका बचा हुआ भाग है? परिभ्रूण जो कोश है किसका बचा हुआ भाग है, आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीजांडकाय। ठीक है, बीजांडकाय का बचा हुआ भाग ही है परिभ्रूण कोश। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे जीव जिनके पास दो एक समान एलील होते हैं कहलाते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समयुग्मजीव। ठीक है, समयुग्मजीव जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहित जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जीवाणु। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, परीक्षा में आपसे वो 2017 में पूछा गया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एडिनोसिन एडिमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीन थेरेपी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा यह किया जा सकता है दूर? तो जीन थेरेपी द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णदत्ता रोग के रोगी पहचान नहीं कर सकता है, यानी ब्लाइंडनेस जो है रोगी पहचान नहीं कर पाता है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा लाल तथा हरे रंग की, यानी जो व्यक्ति ब्लाइंडनेस रोगी से पीड़ित हैं तो वो लाल तथा हरे रंग को नहीं पहचान कर पाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विभिन्न प्रकार के RNA से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रांसलेशन। ठीक है, तो RNA से प्रोटीन का जो संश्लेषण की क्रिया को क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, या कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बैक्टीरियोफाइजेज मार देता है, यानी बैक्टीरियोफाइजेज जो हैं वो मार देता है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाइजेज जो किसको मार देगा? तो बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। BOD का पूर्ण रूप है, यानी BOD का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो BOD का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? बायोलॉजिकल, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा शाकाहारी। ठीक है, तो जैवीय समुदाय में प्राथमिक जो उपभोक्ता में आते हैं वो कौन आते हैं? शाकाहारी आते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आप बायोलॉजी के सब्जेक्टिव का भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो सब्जेक्टिव का भी वीडियो में इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। और आपका अगर सपोर्ट इसी तरह मिलता रहा
तो मैं और भी बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, और इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी का मिनिमम कम से कम 1000 क्वेश्चन कराऊंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड कि एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन डी होगा पेरोक्सीडेज, ठीक है। पेरोक्सीडेज जो आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है अपघटक होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जीवाणु व कवक, ठीक है। अपघटक होते हैं जीवाणु व कवक, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CFC जो गैस हैं उसी के द्वारा ओजोन जो छिद्र हो जाता है या होने की संभावना रहता है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, क्लोरोफिल के कार्बन ही यानी क्लोरोफिल कार्बन के द्वारा ही ओजोन छिद्र हो जाता है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्राणु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है। आपसे जो प्रश्न पूछा गया फ्रेंड कि जो गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा योनि में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पित्तपिंड किस हार्मोन को स्रावित करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आप इसका राइट आंसर क्या देंगे, प्रोजेस्टेरोन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चिकित्सीय संगर्भता का समापन, ठीक है। आपसे राइट आंसर देंगे ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन की क्रिया को कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पात्रे निषेचन या जीवे निषेचन, ठीक है। यानी शरीर से बाहर जो लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन की जो क्रिया होता है उसको क्या कहेंगे, पात्रे निषेचन या जीवे निषेचन कहेंगे, ठीक है फ्रेंड। आप इसे याद रखेंगे। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपसे जो पूछा गया है कि इनमें से कौन त्राम मोचक आयुडी हैं, यानी आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे समझें कि कौन त्राम मोचक यानी IUD हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कॉपर टी, ठीक है। आप इसका राइट आंसर क्या देंगे, कॉपर टी देंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है हाथी पांव रोग को कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा फाइलेरिया, ठीक है। फाइलेरिया को ही हाथी पांव रोग कहते हैं, ठीक है। जिसको हाथ जो पाँव जो है पैर जो है हाथी जैसा हो जाता है, ठीक है। उसी रोग को हम लोग क्या कहते हैं, फाइलेरिया कहते हैं रोग को, और इसको क्या कहा जाता है, तो हाथी पाँव, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है धूम्रपान से होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है फ्रेंड फेफड़े की बीमारी, दूसरा है ब्रोंकाइटिस, अस्थमा चौथा है, तीसरा है, ठीक है। तो जो सारी जो बीमारियां हैं वो धूम्रपान से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है तंबाकू दुर्व्यसन से उत्पन्न होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर में रोधी क्षमता पैदा करने की क्रिया कहलाती है, यानी शरीर में जो रोधी जो क्षमता है पैदा करने की क्रिया कहलाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा प्रतिरक्षीकरण, ठीक है। इसको क्या देंगे आप राइट आंसर, प्रतिरक्षीकरण देंगे, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं।
यानी आपको बताना है फ्रेंड किसका अध्ययन ऑन्कोलॉजी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, कैंसर। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे, BBI क्वेश्चन है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन एक वायरस जनित रोग है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैंसर, ठीक है। कैंसर जो है एक वायरस जनित रोग है, यानी वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग है कैंसर, ठीक है। आप इसका राइट आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी, कैंसर, ठीक है फ्रेंड। जितने भी ऑब्जेक्टिव वीडियो मैंने करवाया वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और याद करने की कोशिश करें, और आपकी परीक्षा में इसी से ज़्यादा करके प्रश्न पूछे जाएंगे। और अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।